जो मालिक चमचा को घुमावे बई पे रखो नजर, और हाथ काट लो उस मालिक के। लेकिन संविधान में लिखा है कि जैसे कि हम हाथ काटेंगे तो 307 लग जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने क्या दिया है कि हाथ काट लो उस मालिक के, बूट का चाकू कर चमचा कि चमचा फिर जाएगो गिर, चमचा कब हूँ। ये चार है सील हैं, उनको ये दुश्मन समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो 5 सीलें हैं वो बहुत बड़ी हमारे लिए काल है, ये उसको काल समझ करके पीछे हट रहे हैं। और अगर बुद्ध की विचारधारा को जिन लोगों ने सही से पढ़ा है और सही से बुद्ध की विचारधारा को देखा है, वो लोग एक ही आई बस, एक आई कौन सी कि अपने बदलना चाहिए। अब हिंदू धर्म में थे, अब बौद्ध धर्म में आना जरूरी कहीं है। जब लीक से हटकर हम कुछ काम करते हैं तो थोड़ा विरोध भी होता है, लोग सवाल भी करते हैं। तो बाबूजी जानना चाहूंगी, गांव में कितने घर ऐसे हैं जो बौद्ध बन चुके हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं मध्य प्रदेश के एक गांव नूरापुरा में, जहां पर कि आज धम्पत संघ के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया गया और जिसकी थीम है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं कि कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति और इस संस्कृति से क्या परिवर्तन आएगा, तो धम्पत संघ पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा है और उन्होंने बाबा साहब के सैद्धांतिक विचारों को समझा, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है सांस्कृतिक परिवर्तन। और उसी की मुहिम थी आज यहाँ पर आने की, क्योंकि लगातार हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर आज तमाम आप देख सकते हैं मेरे साथ में बहन, बेटियाँ, महिलाएँ हैं। और पीछे भी एक बार मैं चाहूंगी कैमरामैन से घुमाकर दिखा दे। यहाँ पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग साथी, युवा साथी सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत अच्छी भूमिका आज इन लोगों ने निभाई है। और बढ़ चढ़ के जो भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, इन लोगों ने सुनी। तो मैं पहले बच्चों से जानने का प्रयास करूंगी। बेटा, नाम क्या है? अनामिका। अनामिका, पढ़ते हो बेटा? आज यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं, हमें कोई 2 बातें बताओ बाबा साहब के बारे में जो आपको अच्छी लगी हो। बाबा साहब के बारे में जानते हो? हाँ। बताओ कुछ भी। चलिए, अभी बच्चे थोड़ा संकोच कर। बेटा, आपका नाम क्या है? निशा। निशा, बाबा साहब के बारे में कोई 2 बातें बताइए। बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं हमें, जो आज देश के लिए अच्छे काम करने चाहिए, देश के संस्कारों को मानना चाहिए, जो बाबा साहब ने बताया। भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो उस संविधान में जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, आपको क्या लाभ है उस संविधान से? हमें पढ़ाई के लिए शिक्षा दी गई है। हेजिटेशन फील कर रहे हैं। देखिए, बच्चा है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जब कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी शेल बौद्ध है और मैं ग्राम नूरमपुरा से हूँ। और मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर खड़े होने के लिए एक मतलब सहमति दी है उन्होंने, क्योंकि आज तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर बाबा साहब ने ये सब हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और बस चलिए, इतना ही जानते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी, अभी आपने अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाया, तो बौद्ध लोग होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है अन्य लोगों से? मतलब अन्य लोगों से ये रहता है कि थोड़ा अजीब, मतलब अलग सोच होती है थोड़ी। और अलग सोच? किस तरह की सोच? किसी से मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और किसी की चुगली उगली नहीं करना चाहिए, और बस किसी से गाली गलौज नहीं करना चाहिए। चलिए, मतलब आज ही सीखा है वही बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा, नाम क्या आपका? पूजा। आप पूजा क्या करते हो? मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? वैसे तो मैं अभी एमए कर रही हूँ। एमए कर रहे हो, वेरी गुड। तो मैं जानना चाहूँगी, बाबा साहब की कोई 5 बातें बताएं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहब हमारे समाज के लिए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाया था और सभी को एक समान अधिकार दिए थे। जैसे पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं था, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, रहने का, खाने पीने कुछ भी नहीं था, ऐसा सब हमको उन्हीं की वजह से मिला है। तो क्या लगता है, अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते तो आज जो आप एमए कर रहे हैं वो कर पाते? नहीं कर पाते। तो देखिए, बहुत सही कहा है। और जो लोग समझते हैं, मेरे कड़ी में छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ में। बेटा, नाम क्या है? काजल। किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ किस लिए आए थे? कुछ कार्यक्रम हुआ था ना आज? हाँ। किसका कार्यक्रम था बेटा? अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर का। चलिए, देखिए, छोटे बच्चे हैं, जितना समझते हैं। मेरे साथ में माता जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुन्नी। मुन्नी जी, अच्छा, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो जानना चाहूँगी, घर में बेटे हैं?
है। शादीशुदा हैं? हाँ बहुएं हैं? हाँ। घूंघट करवाते हो? नहीं करवाते। नहीं करवाते। चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए, अगर सच बोल रहे हैं तो। हाँ सच बोल रही बहुएं कहाँ हैं आपकी? आपकी बहू खाना बना रही है। पर ये गलती करिए आपने, आज इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था तो घर की बहुओं को लेकर आना चाहिए था। हाँ अगली बार लाएंगे? लाएंगे। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम क्या है? हमारा बेटी भाई नीली साड़ी पहन कर आए हो हैं? ले ली तो रखी थी तो अच्छा रखी थी इसलिए पहना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते और जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं वो नहीं मिलते तो क्या आज आप यहाँ पर खड़ी होती? नहीं खड़ी होती, बाबा साहब के संविधान से खड़े यहाँ। बाबा साहब के संविधान से खड़े हैं। हाँ। तो आज अच्छा लगता है इस तरह से पुरुषों के बीच में बोलते हैं, बात रखते हैं? हाँ अच्छा लगता। बच्चे हैं घर में? हाँ हाँ 4 लड़की 1 लड़का। पढ़ाई कर रहे हैं? 3 लड़की शादी हो गई, 1 लड़की पढ़ाई कर रही ग्वालियर है। जी हाँ। अच्छा हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म को मानते हैं? अब मानते हैं बौद्ध धर्म को हैं। अब जैसे बता नहीं रही कि संकोचित है आदमी, लिखने में संकोचित है यहाँ। और वैसे मानते हमारी लड़की मानते, छोटी वाली लड़की पढ़ाई कर रही है बौद्ध बाबा साहब को मानते, उसको मानना है। तुम बता रही ऐसे कि हम खड़ी हो को मानना है, उसको बात करने का होती तो आती जहाँ ग्वालियर है। जी तो देखिए इलाज करवा जी हमारे भी बैठे हैं, मुख्य आदमी भी है। जी जी बहुत अच्छे। तो देखिए बोल रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन बोलने में इस तरह से थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। माता जी नाम क्या है? नारायणी। अच्छा ये बताइए, आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ सुना और क्या कुछ समझा? अच्छी कार्यक्रम भाव। अच्छा कार्यक्रम था। अच्छा भाव जी चलिए अच्छा कार्यक्रम था। मैं अब थोड़ा सा पुरुषों से जुड़ लेती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पुरुष बहुत चढ़कर भूमिका निभाते हैं, महिलाएं तो फिर भी बहुत कम जाती हैं। आदरणीय जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश प्रकाश बौद्ध। रमेश प्रकाश बौद्ध जी। मतलब अभी तक मुझे 2 ही बौद्ध मिले हैं पूरे गांव में। तो आदरणीय जानना चाहूंगी, जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत थे, अगर उनको अपने जीवन में कोई उतारता है तो किस तरह से भला होता है उनका? भगवान बुद्ध के 5 सील हैं। 5 सीलों के आधार पर ही सब कुछ अच्छाई बुराई का निचोड़ है। जो 5 सीलों को जो मानेगा वो विद्वान बनेगा, वो जो नहीं मानेगा वो अन्यायी बनेगा। ठीक है नहीं? बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के आधार पर ही संविधान को निर्माण किया है। सब कुछ उसमें लिया हुआ है। तो बाबूजी घर में जो संस्कार होते हैं आपके, चाहे जन्म का हो, मृत्यु का हो, विवाह हो, वो किस तरह से होते हैं? कौन सी पद्धति से होते हैं? बहुत पद्धति से। बहुत भिक्खु आते हैं? हमारे यहाँ 2 बच्ची और 2 बच्चे, चारों का बहुत पद्धति से हमने भिक्षु द्वारा संस्कार किया है। जी। तो जब आपने बौद्ध धर्म से शादी करी तो दूसरे जो लोग थे जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अब उनको समझाते तो है, लेकिन जो मानते हैं वो करते हैं और जो नहीं मानते तो नहीं करती है। और क्या करें, अब उसमें हमारा क्या। जी तो देखिए कहीं ना कहीं जब लीक से हटकर हम कुछ काम करते हैं तो थोड़ा विरोध भी होता है, लोग सवाल भी करते हैं। तो बाबूजी जानना चाहूंगी, गाँव में कितने घर ऐसे हैं जो बौद्ध बन चुके हैं? नहीं बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं भाई। तो बौद्ध बनने का मतलब है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, दारू ना पीना, मांस मदिरा ना खाना, इनका सेवन करते हैं वो लोग? सुनो मैं हम तो पढ़े नहीं हैं, को पढ़ा आदमी। हमने अपने बच्चे पढ़ा लाए, बहू पढ़ी मिली, बच्चा पढ़े मिले, ग्वालियर है। तो कुपड़ कहाँ हो आप बताओ? आपने तो पढ़े लिखे लोगों से अच्छा काम किया, बच्चे पढ़ा लिए। हम तो अंगूठे टेक है नहीं भाई, लेकिन आपने बच्चे तो पढ़ा दिए ना? बच्चे पढ़ा लिए। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे इस कड़ी में बाबूजी भी है, सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे। बाबूजी नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सीताराम। सीताराम, सीता राम, समझ गए? अच्छा बाबूजी, आज यहाँ पर कुछ विचार विमर्श हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो कुछ 2-4 बातें बताएं जिससे कि हमारे बच्चे सुधर जाएं। नहीं, हमारे सामने में एक बात आई। एक ही आई बस? एक आई, कौन सी? कि अपने बदलना चाहिए। अब हिंदू धर्म में थे, अब बौद्ध धर्म में आना जरूरी है, ये हमारे सामने आ रही। और हमें कम कानून से कम सुन पड़ते, आपकी बात आधी सुनी पड़ी, आधी नहीं सुनी पड़ी। देखा, मैं आई तो सुना दी ना। चलिए भाऊजी को आज कम से कम सुनाई तो दिया। इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आदरणीय जी नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेश बौद्ध है। राजेश बौद्ध जी, तो इसी गांव से हैं, कहीं दूसरे से हैं? पास में गांव है, डांगनरुआ गांव है जी, दूसरे गांव से हैं जी। तो आदरणीय जी जानना चाहूंगी, आज लोग अम्बेडकरवादी तो हो गए, बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, उनका झंडा तो उठा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने की, वहाँ क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध के जो विचारों में हम जाएंगे तो हमारा जो एससी का जो कोटा है, अनुसूचित जाति का जो कोटा है वो खत्म हो जाएगा, हमें आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। और बुद्ध के जो विचार हैं, सील हैं, उनको ये दुश्मन समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो 5 सीलें हैं वो बहुत बड़े हमारे लिए काल हैं,
ये उसको काल समझ करके पीछे हट रहे हैं। और अगर बुद्ध की विचारधारा को जिन लोगों ने सही से पढ़ा है और सही से बुद्ध की विचारधारा को देखा है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बुद्ध देश भी आगे बुद्धिज्म होने वाला है और बुद्ध के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। मैं तो रात दिन बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूँ और जी भीम मिश्र के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सिंगर हूँ, बहुजन मिश्र सिंगर। तो हमारे दर्शकों को एक गाना सुना दीजिए। देखिए, एक साहब कांशीराम ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है चमचा युग। तो चमचा युग में साहब कांशीराम जो गुलाम हुआ करते थे उनके 3 नाम दिए हैं, पिट्ठू, गुलाम, औजार और चमचा। तो मैंने उस के आधार पर एक गीत लिखा है और उस गीत को मैंने कई जगह गाया भी है और लोग मनन भी करते हैं उसको। तो मैंने लिखा है कि कांशीराम की बात पे भैया कर लो तनक जिकर, कि कांशीराम की बात पे भैया कर लो तनक जिकर, कि चमचा कब हूँ इधर उधर, चमचा कब टंगो है घर। ये मैं घर में जो साग बनाने वाला चमचा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी समाज से कुछ चमचे निकलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो टाइम पे निकलते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है मालिकों का तो वो जा करके घर पे बैठ जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि चमचा कबों टंगो है घर, चमचा कब हूँ इधर उधर। और कहना है कि मालिक काम परे चमचा को तुरंत ही ले तो पकड़। जब उनको काम पड़ता है तो चमचा को पकड़ लिया जाता है कि मालिक काम पड़े चमचा को तुरंत ही ले तो पकड़। और काम काढ़ के बाद चमचा को धोए के देते धर चमचा, कि चमचा कब हूँ इधर उधर, चमचा कब हूँ टंगो है घर। और कहना है कि जो अगली कड़ी में कहा है कि जो लोग चमचा को घुमाते हैं हमें उन पर नज़र रखना चाहिए। और कहना है कि जो चमचा काम करता है उन लोगों के लिए, उनके लिए कहना है कितना भी सुंदर तुम भोजन चमचा से लो कर, कितना भी सुंदर भोजन बना लो चमचा से, कितना भी सुंदर तुम भोजन चमचा से लो कर, बदकिस्मत होता है चमचा खा ना सके मगर। चमचा ना तो खुद खा पाता है और जब वो खुद नहीं खा सकता है तो फिर समाज को क्या खिलाएगा। कि बदकिस्मत होता है चमचा खा ना सके मगर चमचा, कि चमचा कब हूँ इधर उधर, चमचा कब हूँ टंगो है घर। आखिरी लाइन है मेरे बहुजन समाज के लिए है और उस पर गौर भी करना चाहिए कि जो मालिक चमचा को घुमावे बई पे रखो नज़र। हमें चमचा पे गौर नहीं करना है चमचा क्या कर रहा है, हमें घुमाने वाले पे नज़र करना चाहिए। कि जो मालिक चमचा को घुमावे बई पे रखो नज़र, और हाथ काट लो उस मालिक के। लेकिन संविधान में लिखा है कि जैसे कि हम हाथ काटेंगे तो 307 लग जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने क्या दिया है कि हाथ काट लो उस मालिक के, बूट का चाकू कर चमचा, कि चमचा फिर जाएगो गिर, चमचा कब हूँ इधर उधर, चमचा कब टंगो है घर, चमचा कब हूँ इधर उधर। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और जो साहब मान्यवर काशीराम जी बात करते हैं, एक पुस्तक भी लिखते हैं चमचा युग की, और उस चमचे को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने का काम किया है भाई साहब ने। अब ज़रूरत इस बहुजन समाज के लोगों को उस चमचे को पहचानने की, समझने की और समय पर उस हाथ पर वार करने की जिसके हाथ में वो चमचा है, और जिसने समझ लिया उसका उद्धार हो जाएगा। वरना तो इन चमचों के चक्कर में आप चमचे बनकर खुद घूमते रह जाओगे। तो साथ ही मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जो आज की महत्वपूर्ण चर्चा है वो आपको कैसी लगी। बंद कर दें।